स्वागत है आपका रियल हिमाचल में। मैं हूं आपकी होस्ट पूनम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नाल देहरा और कुफरी के बारे में। वैसे तो आम तौर पर लोग विजिट करते हैं नाल देहरा, मशोबरा, कुफरी और चायल, लेकिन कुछ लोगों का सवाल था कि क्या एक साथ मिलकर नाल देहरा और कुफरी को विजिट किया जा सकता है। तो हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। चलिए एक साथ मिलकर एक्सप्लोर करते हैं नाल देहरा और कुफरी। जैसा कि हम हर वीडियो में सबसे पहले ये बताते हैं कि अगर आप हिमाचल में हैं तो आप अपनी यात्रा की शुरुआत मॉर्निंग में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करें, क्योंकि यहाँ पर पर्यटकों की काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, जिसके कारण आपको ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ सकता है। शिमला से कुफरी लगभग 16 किलोमीटर, नाल देहरा लगभग 25 किलोमीटर दूर है। दोनों अलग अलग दिशाओं में स्थित हैं, लेकिन ढली चौक दोनों जगहों के लिए एक सामान्य रास्ता है। ढली चौक से आप या तो नाल देहरा जा सकते हैं या फिर आप कुफरी की ओर भी बढ़ सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सी जगह पहले देखना चाहते हैं। अगर आप दिन की शुरुआत एडवेंचर एक्टिविटी से करना चाहते हैं तो आप कुफरी की ओर रवाना हो सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रकृति और शांति के साथ दिन की शुरुआत करना चाहते हैं तो नाल देहरा आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन रहेगा। शिमला से नाल देहरा पहुंचने में लगभग 40 से 50 मिनट लगते हैं। नाल देहरा जाते टाइम आप मशोबरा भी कवर कर सकते हैं, लेकिन हम इसे वापसी में दोपहर के टाइम पर कवर करेंगे। जब आप नाल देहरा पहुंच जाएंगे तो आप अपनी कार सार्वजनिक पार्किंग में या फिर नाल देहरा गोल्फ कोर्स होटल की पार्किंग में भी खड़ी कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि नाल देहरा गोल्फ कोर्स हिमाचल पर्यटन के अंतर्गत आता है। इसके साथ यहाँ एक होटल और 2 रेस्टोरेंट भी हैं जहां आप रुक सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पहले बुकिंग करनी होगी। अगर रेस्टोरेंट की बात करें तो एक बार और रेस्टोरेंट गोल्फ कोर्स से जुड़ा हुआ है और दूसरा होटल के प्रवेश द्वार पर स्थित है। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो ये हमारी सलाह है कि आप बार और रेस्टोरेंट में बैठें, क्योंकि यहाँ से आपको गोल्फ कोर्स के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। लेकिन ध्यान रहे, वहां तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 200 से 300 मीटर पैदल चलना होगा। अब बात करते हैं नाल देहरा के विजिटिंग पॉइंट्स की। नाल देहरा अपने नाल देहरा गोल्फ कोर्स के लिए जाना जाता है, जिसे एशिया के सबसे बेहतरीन और सुंदर गोल्फ कोर्सेज में से एक माना गया है। इस खूबसूरत गोल्फ कोर्स का आनंद लेने के साथ साथ आप यहाँ के प्रसिद्ध फिल्म शूटिंग स्पॉट्स भी देख सकते हैं और आप विजिट कर सकते हैं यहाँ का नाग मंदिर भी। ये दोनों पॉइंट्स नाल देहरा गोल्फ कोर्स के परिसर में ही स्थित हैं। नाल देहरा गोल्फ कोर्स की स्थापना 1900 के दशक की शुरुआत में भारत के तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड कर्जन ने की थी। वो इस जगह की खूबसूरती से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम अलेक्जेंड्रा नाल देहरा कर्जन रखा। नाल देहरा में आप घुड़सवारी का आनंद ले सकते हैं, साथ ही आप यहाँ के फिल्म शूटिंग स्पॉट्स को भी देख सकते हैं, जहाँ पर कई मूवीज की शूटिंग हो चुकी है। यहाँ कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज भी होती हैं, लेकिन इनके और भी काफी अच्छे विकल्प आपको मिल जाएंगे कुफरी में। यहाँ से निकलने से पहले गोल्फ कोर्स के अंदर स्थित प्रसिद्ध नाग मंदिर के दर्शन आप जरूर करें। नाल देहरा में 2 से 3 घंटे बिताने के बाद आप कुफरी की ओर वापसी की यात्रा शुरू कर सकते हैं। रास्ते में आप चाहें तो मशोबरा भी घूम सकते हैं, जो नाल देहरा से लगभग 13 किलोमीटर दूर है। मशोबरा में आप क्रैगनैनो नेचर पार्क, तलई और तलई माता टेम्पल देख सकते हैं। हालांकि मशोबरा घूमने की सलाह तभी दी जाती है जब आप दोपहर के 12 बजे तक यहाँ पहुँच जाएं। क्रैगनैनो नेचर पार्क मशोबरा के पास स्थित एक शांत और सुंदर जगह है। यहाँ चारों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार और चीड़ के पेड़ हैं, जो इसे पिकनिक, छोटी वॉक और प्रकृति का आनंद लेने के लिए एक बेहतरीन जगह बनाते हैं। ये जगह परिवार और दोस्तों के साथ आराम करने के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। क्रैगनैनो नेचर पार्क तभी देखने की सलाह दी जाती है जब आपके पास अच्छा खासा टाइम हो, क्योंकि ये काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है और इसे घूमने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर आपके पास समय कम है तो हम इसे स्किप करने की सलाह देंगे, ताकि आप कुफरी में अच्छा टाइम बिता सकें। रास्ते में तलई और तलई माता टेम्पल भी पड़ता है। ये एक छोटी सी लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह है, जहाँ आप कुछ अच्छी तस्वीरें क्लिक कर सकते हैं और 15 से 20 मिनट सुकून से बिता सकते हैं।
इन सभी जगहों को कवर करने के बाद आप ग्रीन वैली कुफरी की ओर ड्राइव करना शुरू कर सकते हैं। ये रास्ते में पड़ने वाला एक सुंदर व्यू पॉइंट है जहां आप 10 से 25 मिनट रुककर नज़ारों का आनंद ले सकते हैं, फोटो क्लिक कर सकते हैं और थोड़ा टाइम आराम भी कर सकते हैं। ग्रीन वैली एक शानदार प्राकृतिक स्थल है जो कुफरी के पास शिमला से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ चारों ओर फैले घने चीड़ देवदार के जंगल इसे और भी खूबसूरत बनाते हैं। मॉनसून और बर्फबारी के बाद का मौसम यहाँ की हरियाली और नज़ारों को और भी खूबसूरत बना देता है। ये शिमला और कुफरी के बीच यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय फोटो पॉइंट है जहाँ आपको शांति, ताज़ी हवा और हिमाचल की अनछुई सुंदरता का अनुभव मिलता है। ग्रीन वैली से कुफरी की ओर जाते हुए रास्ते में आपको मशोबरा स्थित राष्ट्रपति निवास जाने का भी विकल्प मिलता है। ये एक ऐतिहासिक और खूबसूरत जगह है, लेकिन यहाँ प्रवेश आमतौर पर पूर्व अनुमति और बुकिंग के बाद ही मिलता है। राष्ट्रपति भवन आप तभी जाएं अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम हो। इसके बाद आप यहाँ से सीधा कुफरी की ओर ड्राइव कर सकते हैं। सबसे पहले कुफरी की मेन मार्केट में स्थित आप चीनी बंगलों में लंच कर सकते हैं। ये एक हेरिटेज बंगला है जिसे अब रेस्टोरेंट में बदल दिया गया है। यहाँ पर आप लगभग 30 से 40 मिनट स्पेंड कर सकते हैं और खाने का मजा ले सकते हैं। इसके बाद आप हिमालयन नेचर पार्क जा सकते हैं। अगर आप वाइल्ड लाइफ के शौकीन हैं या बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो ये जगह आपको खूब पसंद आएगी, जहां आपको कई तरह के वन्य जीव देखने को मिलेंगे, जैसे कि ब्राउन बियर, ब्लैक बियर, स्नो लेपर्ड, मोनाल, जंगली मुर्गा और हिमालयन कैट। यहाँ पर आपको कई तरह की प्रजातियां देखने को मिल जाएंगी जो केवल हिमालयी क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं। इस पार्क को आप आराम से लगभग 1 से 2 घंटे में घूम सकते हैं। ये जगह खासकर बच्चों और वन्य जीव प्रेमियों के लिए बहुत अच्छी है। इसके बाद आप कुफरी का लोकल बाजार भी विजिट कर सकते हैं, जहां आपको हिमाचली ऊनी कपड़े, ऊनी टोपी, मफलर और ग्लव्स और कई लोकल डिजाइन वाले स्वेटर और जैकेट्स देखने को मिलेंगे। बाजार में कुछ समय बिताने के बाद आप जा सकते हैं महासू पीक की ओर। महासू पीक कुफरी की सबसे ऊंची चोटी है और इस पीक तक आप पैदल चलकर भी जा सकते हैं, जिसके लिए आपको 50 रुपये एंट्री फीस देनी होगी, या फिर आप घोड़े की सवारी के जरिए भी जा सकते हैं क्योंकि रास्ता काफ़ी कीचड़ भरा है। घोड़े से आने जाने के लिए आपको 500 रुपीज़ पर पर्सन चार्जेस देने होंगे। ऊपर पहुंचने पर आपको मिलेगा यहाँ का 360 डिग्री व्यू और साथ ही यहाँ आप रूबरू होंगे यहाँ की हिमाचली संस्कृति से। चोटी पर आप प्रसिद्ध महासू मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही आप याक राइड का भी आनंद ले सकते हैं। हिमाचली पारंपरिक कपड़े पहनकर आप फोटोज खिंचवा सकते हैं, जो कि यहाँ पर लोग आमतौर पर करते हैं। महासू पीक पर जाने का सबसे अच्छा समय सर्दियों में या फिर साफ मौसम में होता है, जब आसमान नीला और बिल्कुल क्लियर हो। यहाँ पर आप 1 से 2 घंटे बिताने के बाद एडवेंचर एक्टिविटीज़ की ओर बढ़ सकते हैं। कुफरी में आपको लगभग 4 से 5 अलग अलग एडवेंचर पार्क मिल जाएंगे, जहाँ पर आप अलग अलग तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि गो कार्टिंग, जिप लाइनिंग, स्काई स्विंगर और रोप लैडर। इसके अलावा यहाँ पर एक स्नो किंगडम पार्क भी है, जहाँ पर आप अलग से स्नो एक्टिविटीज़ का मज़ा ले सकते हैं। अलग अलग एडवेंचर पार्क, उनके नाम और उनकी रेटिंग की पूरी जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहां पर आपको सभी तरह की ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अलग अलग एडवेंचर पार्क, उनके नाम, रेटिंग और कीमतों की पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। यहाँ पर 2 से 3 घंटे बिताने के बाद शाम का समय हो जाता है और इसके साथ ही आपकी कुफरी की साइट सीइंग भी पूरी होती है। इसके बाद आप होटल की ओर वापसी कर सकते हैं। अब बात करते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट की। आप नाल देहरा और कुफरी सारा साल ही विजिट कर सकते हैं। हम आपको बरसात के मौसम में ट्रैवल ना करने की सलाह देते हैं, क्योंकि बरसात के समय में यहाँ पर भारी बारिश और लैंडस्लाइडिंग की आशंका बनी रहती है। और अगर आप स्नो एक्टिविटीज का मजा लेना चाहते हैं तो आप कुफरी विंटर्स के टाइम पर विजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं बेस्ट होटल्स की। हमने आपके लिए अलग अलग बजट रेंज में कुछ अच्छे रिव्यूज वाले होटल्स को शॉर्टलिस्ट किया है। इसके लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं ज़रूरी ट्रैवल टिप्स की। तो आप अपनी यात्रा की शुरुआत मॉर्निंग में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करें, जिससे आप यहाँ के ट्रैफिक जैम से बच जाएंगे। और आप यहाँ पर किसी भी तरह का वेस्ट ना फैलाएं। प्रकृति को साफ रखने में अपना योगदान दें। आप ऐसे होटल्स का चुनाव करें जो कि ड्राइव इन हो, ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अंत में आप अपने सवाल और अपने अनुभव हमें साझा कर सकते हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।